क्वाड्रेटिक इक्वेशन WB क्लास 10 आपका एक्सरसाइज 1.2 चल रहा था और वही एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, इसमें अब आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि मिड टर्म फैक्टर कैसे होता है और मिड टर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। जिसने नहीं देखा है लास्ट वीडियो देखे वो। और रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होता है वो हमेशा 2 होता है, ना 2 से ज़्यादा होगा और ना 2 से कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम लोगों का x का वैल्यू आने वाला है वो हम लोगों का 2 वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा, यानी रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना होगा, 2 होगा। अगर बाय चांस किसी जगह पे ऐसा होता है कि आपने सॉल्व किया और सिर्फ एक ही आपका सॉल्यूशन आता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग किया है, आप एक बार उसको चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें से कुछ आपको और भी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहले ही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका 3y², क्वेश्चन नंबर 4 का 1। 3y² माइनस 20 इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2y²। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको आप क्या कीजिए कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ये है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि सारा का सारा टर्म्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। तो हम लोग इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते पहले। तो क्या होगा, इसको आप ट्रांसफ़र कीजिए, 3y², y² यहाँ से आएगा, इसके सामने नेगेटिव साइन है, तो इक्वल के जब भी एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग प्लस माइनस वाले टर्म्स को, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ 2y²। 160, अच्छा, माइनस 20 और माइनस 160 इज इक्वल्स टू में 0। कैलकुलेशन करते हैं क्या होगा, तो यहाँ हो गया आपका 5y² माइनस में आ जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहते हैं यहाँ से 5 हम लोग कॉमन कर लें तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं। आप जैसे ही 5 कॉमन करेंगे तो आपको y² माइनस कितना दिखेगा, 5 3 = 15, 5 6 = 30 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस 5 को आप इक्वल के दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, इसलिए कहाँ जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अगर कोई चीज़ आपकी 0/5 लिखी गई है, इसका मतलब ये 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 ही कंसीडर करेंगे। क्या हो जाएगा, अब एक चीज़ यहाँ नोटिस कीजिए, ये 6 है, 6 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सॉरी 36 है, 36 को कितना लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब 6 का स्क्वायरिंग आप लिखिएगा तो इसका मतलब आपका क्या यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म हो गया, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दैट इज आपका यहाँ पे जो आपकी 2 ब्रैकेट्स आ रही है, अब इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल इक्वल टू क्या है, 0। अगेन इधर y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू -6 और y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6। यानी आपका y का जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो क्या है, -6 और +6। अगर इसी चीज़ को आप इस तरीके से नहीं, एक और तरीके से कर सकते हैं
तो उसको आप समझ लें, जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है अगर हम चाहते तो क्या होता, 36 को उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर पाते तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाता और ये स्क्वायरिंग इसके ऊपर रूट आ जाता। ठीक है, जब रूट दीजिएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस सामने में साइन लग जाता है, तो 36 का रूट कितना होगा, दैट इज 6, तो प्लस माइनस क्या हो गया 6, यहाँ भी वही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन हुआ, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 4। इस पे क्वेश्चन है हम लोगों का 3x माइनस 24/x इक्वल्स टू x/3। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसमें एक कंडीशन दी है x नॉट इक्वल टू 0। ये जो आपकी कंडीशन दी हुई होती है x नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्या है समझ लें। जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे x आया हुआ है तो x का वैल्यू डिनोमिनेटर में, कोई भी आपका फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रीज़न, अगर ये 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फिर हम लोग डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलिए, तो फिलहाल इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन सेम केस रहेगा हम लोगों का। आप डायरेक्टली पहले लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम कर लें, तो 3x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल्स टू में x/3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 1 7, दैट इज इतना x स्क्वायर। 9x स्क्वायर x स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, यस x स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। अभी कितना आ जाएगा हम लोगों का, माइनस करने पे 8x स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हम लोगों का वही केस बना जो पहले हुआ था। जस्ट इस क्वेश्चन में था क्या कि आपका फ्रैक्शन में था, ठीक है, रेशनल नंबर था, आपको क्या करना था, एलसीएम लेना था और सिंप्लीफाई करना था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल है कि सारा टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में हम लोगों को 0 रखना है, उसी केस पे हम लोग यहाँ पे गए। अगेन अगर आप 8 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8 9 ज़ा 72 इतना आ जाएगा। अब फाइनली ये तो आपको पता चल चुका है कि राइट हैंड साइड में अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और 0/8 का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, और यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 है, तो अगर x स्क्वायर माइनस 9 है तो फिर से यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 यानी 9 और यहाँ रूट आप ले आइए तो प्लस माइनस आपका 3 आ गया। दैट मीन्स फिर से वैल्यू आपका x का एक वैल्यू पॉजिटिव 3 है और दूसरा वैल्यू नेगेटिव 3 है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो अगेन आप पहले जो बताया जा चुका है कि फॉर्मूला लगा लें, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायरिंग, x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इधर और कीजिएगा तो x का एक वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भी आंसर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको जो बेहतर लगता है वो आप करें, आपको जो बेहतर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 7, 4 का 7, 4 का 7 क्या है, टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अगेन यहाँ भी कंडीशन दी गई है x नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, इसी वजह से ये कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली जस्ट आप एलसीएम लो और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और 1 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज 2। x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करते हैं तो एक x आएगा आपका, एक x 1x बचेगा, आंसर आएगा। और 1x मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 5x बन जाएगा।
और ये 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर के 2x² हो जाएगा। ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस बात को कि डिनोमिनेटर में अगर आपका कोई भी टर्म्स नहीं होता है तो ये एलसीएम क्या होगा, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर वाले पार्ट से, तो आपका कितना आ जाएगा 2x²। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रैक्शन बना और राइट हैंड साइड में 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है ना, 0/1 ऐसा लिखते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन सारे टर्म्स को 1 से तो जो है वही का वही रहेगा, और x² क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा x², तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात याद रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इस साइड का न्यूमरेटर इस साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इस साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को बोलते हैं। ये कब होगा, जब सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगा तब। अब यहाँ करने पे इसको जस्ट हम न्यूमरेटर को अरेंज करते हुए चल रहे हैं, तो 2x² - 5x और +2, और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हम लोगों का फिर से मिड टर्म फैक्टर वाले एक्चुअल फॉर्म पे आ गया है ना, 3 टर्म्स के साथ। अभी तक हम लोगों का 2 टर्म आ रहा था, अब 3 टर्म आ गया। अब ये जो 3 टर्म आया, फिर से वही केस हम लोगों का स्टार्ट होगा जो एक्सप्लेन हो चुका है आपको पहले। 2 × 2 दैट इज 4, 2 2 = 4। अब आप 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आपने कितना आपका आ गया, 4। अब 4 लाने के लिए और कौन कौन सा टेबल रीड कर सकते हैं, यही बताया था मैंने। तो एक था कि 2 × 2 कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। लेकिन क्या इस टेबल को, यानी कि 2 × 2, ये 2 नंबर को प्लस या माइनस करके ये मिडिल वाला ला सकते हैं, नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेबल नहीं होगा, दिस टेबल इज रिजेक्टेड। अगला क्या होगा, 4 लाने के लिए 4 1 = 4 कर सकते हैं, सही है। अगर हम लोग 4 1 = 4 करते हैं, इसका मतलब क्या है, 4 में प्लस कर दे 1 तो 5 आ जाएगा, सही है। तो इसका मतलब हम लोग 5 लाने के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, 4 + 1 साथ में x बाहर में, ठीक है, = 0। अब यहाँ से मल्टीप्लाई 4x ± -x + 2 = 0। क्या होगा, कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ x², यहाँ x है, तो लेटर का जो कॉमन हम लोग करते हैं, अगर पावर कम है, जिसका पावर कम है, लीस्ट पावर वाले को कॉमन निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये समझना है। तो यहाँ पे लीस्ट पावर कौन है, मेरा सिर्फ x है, तो x ले लिया। तो अब क्या हमको सोचना है, मैंने 2 कॉमन कर लिया है, तो 2 तो यहाँ पे नहीं रहेगा, खत्म हो गया। एक x मैंने कॉमन किया है, यहाँ 2x था, x² का मतलब 2x था, तो एक x तो बच गया। ठीक है, माइनस का साइन था, आप माइनस का साइन देंगे। अब सोचेंगे कि यहाँ 2 तो मैंने निकाला हुआ है, बट यहाँ तो 4 था, तो 2 का टेबल कितना टाइम्स रीड करें कि 4 आ जाए, तो 2 2 = 4, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। एक x था, एक x बाहर निकल चुका है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले पे आते हैं, यहाँ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये तो लेटर है और ये नंबर है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, -1 लिखेंगे, माइनस तो इसका था, ये वाला था, ठीक है, 1 लिखेंगे। और क्या होगा, मैंने ये बात बताई हुई है कि अगर हम लोग सेकेंड ब्रैकेट को कॉमन करने के टाइम में जब जाते हैं और निगेटिव पहले से आ चुका है, माइनस साइन पहले से आ चुका है, तो हम लोगों को जो साइन ब्रैकेट के अंदर में जाने वाला है उसको चेंज करना होगा। तो ये पॉजिटिव है तो क्या दिखेगा, निगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और बात कि मैंने कहा था कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, दैट इज मिड टर्म फैक्टर से, तो आपको क्या देखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम आने का मतलब क्या है, मेरा प्रोसेस सही है, सही चल रहा है, आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रैकेट चेंज हो जाती, दोनों ब्रैकेट जो है एक जैसी नहीं होती, तो फिर ये मेरा क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे ये रॉन्ग हो सकता था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोगों की दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे। आपका x - 2 और 2x - 1 = 0। अगेन इधर और करेंगे
इधर आपका x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2, और 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, पहले 1 उठ के इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा 1, और x के साथ जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो नीचे चला जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का जो x का वैल्यू आया है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक है 2 और दूसरा वैल्यू है 1/2। ये हम लोगों का हो गया आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 12। ओके, 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 4। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस दी हुई है। x नॉट इक्वल्स टू -1/2। -1/2 क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, 2x प्लस 1, x की जगह पे अगर -1/2 आप लिखते हैं तो ये कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 आ गया, दैट इज 0, ये 0 बन जा रहा है। इसी वजह से ये दिया गया है कि x का वैल्यू कभी भी -1/2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो खैर इस कंडीशन को आपको उतना फोकस फिलहाल के लिए करना भी नहीं है, आपका ऐसे ही काम अभी हो जाएगा। चलिए, अगेन एलसीएम का आता है हम लोगों का काम। एलसीएम अगर करते हैं तो आपका 2x प्लस 1 एलसीएम में आ जाएगा। अगेन इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, दैट इज ये न्यूमरेटर पार्ट है। अच्छा, एक और बात, अगर बाय चांस आप कंफ्यूज होते हैं कि ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, अक्सर ऐसा हो जाता है, तो आपको क्या समझना है इस जगह में कि अगर कोई चीज़ सिंपली ऐसे करके कुछ भी लिखी गई है तो ये न्यूमरेटर में ही होगा, डिनोमिनेटर नहीं होगा। क्यों? अगर इसको डिनोमिनेटर बनाना होता तो इसकी तरह से लिखता, दैट इज 1/x लिखता वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हम लोगों का न्यूमरेटर पार्ट है। तो चलिए, तो हम लोगों ने क्या समझा है कि अगर न्यूमरेटर पार्ट, सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट हम लोगों का नहीं होता है तो जो एलसीएम है वो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इत्तेफाक क्या है कि ये दोनों ही टर्म्स तो सेम है, इसका मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये तो दोनों सेम टर्म था, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया 1 टाइम्स में, कट जाएगा। कैसे? 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 से अगर हम लोग कट करते हैं, जैसे आपका 4/2 है तो 2 2 जा 4 ऐसे कट करते हैं, डिवाइड का मतलब ये भी है ना। तो ये कैंसिल हो गया, बच गया कौन? 3 इज इक्वल्स टू में क्या बचा? 4। अगेन ये क्या बना हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है मेरा। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायरिंग प्लस 2 फॉर्मूले का a की जगह पे 2x इंटू बी की जगह पे 1 और प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हम लोगों का आ जाएगा इसको ब्रेक करने पे। तो मैं यहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखा दिया हूँ, इस वजह से इस जगह पे मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाई में 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, जो चीज़ हम लोग यहाँ ब्रेक किए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो चीज़ कितनी आई? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ गई थी। इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसको लिख दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऊपर का सिंप्लीफाई अगर करें हम लोग न्यूमरेटर पार्ट में तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर एज इट इज़, 4x एज इट इज़, और ये 4 आपका प्लस 4 बाई में। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। देखिए, एक अच्छा काम होने वाला है। अगर यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर लें, क्योंकि सारा 4 है, तो 4 कॉमन करने पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ 4 2x प्लस 1 है। ये 4 आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे। अब क्या बच गया मेरे पास? अब है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, जब ये कैंसिल हो गया तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2x और माइनस 1 सबको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, कर देंगे। ये भी और ये भी दोनों ही हम लोगों का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो -2x आ जाएगा और साथ ही -1 भी आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब एक्स स्क्वायर अगेन रीअरेंज कर लीजिए इसको, फिर से एक बार अरेंज हाईएस्ट पावर के हिसाब से। पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म माइनस करेंगे तो x आएगा, +1 -1 कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, अच्छा एक यहाँ पे बहुत अजीब केस है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि अगर ये एक्स स्क्वायर आया है तो ये क्या करेंगे, इसको इस साइड में भेज देंगे और कहेंगे एक एक्स कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू जो आया वो 1 आया। ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो इसमें हम लोगों का क्या होगा, 2 आंसर आना चाहिए। x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो हम लोगों का x का जो वैल्यू आएगा वो तो सिर्फ क्या होगा, एक ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कहीं ना कहीं एक वैल्यू खराब कर चुके, गड़बड़ हो चुका है। तो अब इसको समझने के लिए क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से। आप जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना उसको मत छोड़िएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब यही है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में हमेशा हम लोग 0 रखेंगे और उसी फॉर्म में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करना ये है कि आप x कॉमन कर लें तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा बन गया। अब जो 2 ब्रैकेट्स मेरी बनती थी यहाँ पे क्या हुआ, एक x आ गया जो कि ये एक अलग से ब्रैकेट है समझ लीजिए, और दूसरा आपका टर्म्स जो है ये हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 है ना, इधर x इज इक्वल्स टू 0 और x -1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 बट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x का वैल्यू एक है 0 और दूसरा वैल्यू है 1। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों को क्या देखने को मिला कि एक आपका आंसर जो था वो 0 था और दूसरा आंसर जो था यानी दूसरा वैल्यू जो x का था वो 1 था। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने पहला वाला प्रोसेस देखा कट करने वाला, उसमें क्या किया हम लोगों ने कि एक को ख़त्म कर दिया, हम लोगों का आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया एक और क्वेश्चन। इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। 4 का ये है 16, 4 का 16 है ये। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, 1/a + b + x इज इक्वल्स टू 1/a + 1/b + 1/x। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन कुछ कंडीशंस है, वही कंडीशंस है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि x को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में और फिर एलसीएम लीजिए। अच्छा, कुछ सम्स ऐसा है जो फिक्स्ड है कि इसी तरीके से ही बनेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में रखना है ताकि एक तरीके से मेमोराइज कर लीजिए कि भाई ये प्रोसेस है इस सम्स को बनाने के लिए ये, क्योंकि कुछ सम्स ऐसा है जिसका पर्टिकुलर एक प्रोसेस है बनाने का, आप उसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं 1/x हो गया, 1/ राइट हैंड साइड में 1/a + 1/b बचा। अगर आप एलसीएम करने जाते हैं तो आपका a + b + x और साथ में ये x दोनों आएगा। ये इससे कैंसिल हुआ, जो बच गया वो 1 से मल्टीप्लाई हो करके लिखा जाएगा, बीच में माइनस का साइन। x को x से कैंसिल कर सकते हैं, ये बचा, जो बचता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स के आपकी ये ब्रैकेट्स 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही की वही रह जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आते हैं a और b एलसीएम, a कैंसिल, b बचा, b से 1 मल्टीप्लाई हुआ, b से b कैंसिल, a बच गया, a से 1 मल्टीप्लाई हुआ, a ही आएगा। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करें, क्या मिलेगा, a - b - x बाई में
आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको आप अरेंज करना चाहें तो कर लीजिए ए प्लस बी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही पार्ट पॉजिटिव है, इस वजह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव ए नेगेटिव ए कैंसिल हो गया। अच्छा कुछ गलती हुई है, अच्छा सॉरी, ये एक्स आना चाहिए ना। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, एक्स बचा, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 1, इसलिए एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हुई एक्स, तो एक्स कैंसिल होगा हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड से, और ए नहीं कैंसिल होगा, ए बच जाएगा। ठीक है, माइनस ए माइनस बी, अगर आप माइनस साइन को कॉमन कर लें तो आपको दिखने लगेगा क्या, ए प्लस बी। माइनस कॉमन किया मैंने, ये माइनस साइन जो है कॉमन चला गया बाहर और ऐसा दिखने लगा। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसिल कर सकते हैं। सिंगल फ्रैक्शन सिंगल टर्म्स अगर आ जाता है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं। याद रहे बीच में आप जा करके नहीं कट कर सकते। सपोज कीजिए ये वाला ए बी होता तो आप ये और ये कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसके लिए क्या होना चाहिए था, और कोई टर्म्स नहीं होना चाहिए, या फिर है तो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ निगेटिव साइन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज 1, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज आपका सारा टर्म्स लिखा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर छूट गया था। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से किए तो माइनस ए बी आया, ए बी को भी अगर हम लोग इस साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखना है कि हम लोग किसको किसके साथ में रखने से ज़्यादा हम लोगों का बेहतर होगा। तो एक काम करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर प्लस में ए एक्स लिखते हैं, उसके बाद आपका बी एक्स लिखते हैं, और इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ से कॉमन कीजिए तो x कॉमन क्या आएगा, x प्लस ए, और इन दो टर्म से आपका b कॉमन हो रहा है तो यहाँ से b कॉमन लेने के बाद ax आएगा। आपने जब x कॉमन किया यहाँ तो एक x बच जाएगा, 2x था, और यहाँ का एक x तो कॉमन हो चुका है तो बचा कौन, a। यहाँ से b कॉमन हम लोगों ने किया तो b आ गया, x बचा, और यहाँ का b कॉमन हो चुका था तो a बचा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स अगेन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी, दैट इज x प्लस ए, सही है, और फिर x प्लस बी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, सिमिलर कॉमन लेने के बाद ये और ये ब्रैकेट फिर से कॉमन होगी, है ना, और ये दोनों को एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे x प्लस ए, और दूसरी ब्रैकेट में हम लोगों का x प्लस बी इज इक्वल्स टू में 0। अगेन आप इधर और करेंगे तो अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि इतना इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 0। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको तो शिफ्ट कर देना पड़ेगा। एक बार हम और लिख देते हैं, चलिए माइनस ए। ठीक है, और अब इसको हम नहीं लिखेंगे, x इज इक्वल टू डायरेक्टली माइनस बी लिखेंगे। तो x का जो हमारा वैल्यू आया वो माइनस ए और माइनस बी, ये हम लोगों का वैल्यू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोगों का अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21। इसके बाद आप लोगों को करना ये है कि 4 का जो सम्स बचा है वो आप अपने से बनाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है तो वो अगेन हमको कमेंट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे ईमेल आईडी पे वो हमको अपने डाउट्स को सेंड कर सकता है।